बारिश की वो रात आज भी मेरे ज़हन से नहीं जाती। जब भी उसे याद करता हूँ मेरी रूह तक कांप जाती है कि आखिरकार उस रात मैं ऐसे भयानक स्थान पर कैसे पहुंच गया था, क्या हुआ था। ये सोचते ही तो जो घटना उस दिन मेरे साथ घटी थी उसे सोचकर आज भी मैं डर जाता हूँ। तो चलिए मैं आज आपको उस घटना के बारे में कुछ सुनाता हूँ। तो उस रात मेरे गांव से थोड़ी सी दूर एक शमशान घाट के रास्ते पर एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आई। गांव वालों का कहना था कि उस रास्ते से कोई भी रात में नहीं गुजरता और जो गुजरता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन हम चार दोस्त इस बात को मजाक समझ बैठे। मेरा नाम अमन है और मैं और मेरे 3 दोस्त हम चारों उस रात शहर से गांव लौट रहे थे। उस रात जोर जोर से बारिश हो रही थी और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था और आगे चलते ही जा रहे थे कि तभी अचानक सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ रहे थे। राहुल ये सब देख के हंसते हुए बोला कि भाई कोई मजाक कर रहा है, लेकिन औरत ने हमको देखते ही धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही हमने उस औरत को देखा तो हम सब डर गए क्योंकि उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, आंखें नहीं थीं और गर्दन टूटी हुई थी। विक्रम की चीख निकल पड़ी, लेकिन उससे पहले हम कुछ कर पाते या हम भाग पाते, वो औरत अचानक से एक झटके में हमारे पीछे आ खड़ी हुई। वो औरत दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी और उसने जैसे ही बोलना शुरू किया उसकी आवाज बहुत भारी थी और उसने बोला कि मुझे घर पहुंचा दो। ये सब सुनते ही हम चारों एकदम बेहोश हो गए और अगली सुबह जब हमारी आंखें खुली तो हम एक पुराने घर में थे और दीवारों पर खून से लिखी तारीख थी और वो तारीख आज की थी। और वो सब देख के अचानक सोनू चीख पड़ा, लेकिन ये सब देखकर उसके पीठ पर अचानक से खूनी हाथ भर आए और हम सब डर गए। कुछ ही सेकंड में सोनू की गर्दन अपने आप ही मुड़ने लगी और वह हमारे सामने ही टूट गई और वो मर गया। और तभी हमें समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शमशान की चुड़ैल थी। उसी घर के एक टूटी अलमारी में हमें एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं सीमा हूँ। मेरे पति ने मुझे इसी शमशान में जिंदा जला दिया था और मैं हर अमावस्या की रात को 4 आत्माएं ले जाती हूँ ताकि मेरा दर्द कम हो सके। और ये सब सुनते ही हमारी सांसें रुक गई क्योंकि आज अमावस्या थी। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब सिर्फ 3 बाकी हैं
राहुल की लाश छत से लटक रही थी। विक्रम भी दीवार में समा चुका था। अब सिर्फ मैं बचा था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैं चीखते हुए भागना शुरू किया था कि तभी अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ा और मुझसे बोला, और तभी मेरा चेहरा उसके चेहरे जैसा बन चुका था और उसने मेरे पास आकर मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि अब तू भी मेरे जैसे ही जिएगा। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। मैं उसी रास्ते पर खड़ा रहता हूँ, सफेद साड़ी में, और हर रात सभी से एक ही बात कहता हूँ कि मुझे घर पहुँचा दो। आज भी वो रात मेरे जहन में आते ही मेरी आत्मा तक डर जाती है। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, बस यही मैं चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी रहस्य से भरी हुई कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ।